नमस्कार दोस्तों, YS नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 35 लेकर आए हैं, जो एम्स, KGMU और UPPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्लास नंबर 35 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में हार्मोन हैं, उनमें से कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट का मतलब होता है कमज़ोर करता है, ग्रोथ हार्मोन को कमज़ोर करता है। जो दिए गए ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको जो इनहिबिट करता है वो करता है दोस्तों सोमाटोस्टेशन। ऑप्शन ए, सोमाटोस्टेशन। राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेरिफेरल रेजिडेंस डिपेंड ऑन। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि पेरिफेरल रेजिडेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। पेरिफेरल रेजिडेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पेरिफेरल होता है दोस्तों वो ब्लड प्रेशर पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर तो ऑप्शन में नहीं है, तो अभी जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है आपके सामने ऑप्शन ए, डायामीटर ऑफ आर्टरियोलेस। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबरिटल चिल्ड्रन कॉजेज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा है सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक बच्चा है जिसमें प्री प्यूबर्टी नहीं आई है। क्वेश्चन ने क्या पूछा दोस्तों कि एक बच्चा है जिसमें प्यूबर्टी अभी आई नहीं है। प्यूबर्टी आने से पहले उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन ज़्यादा देखने को मिले, उसमें उस बच्चे में आपको क्या देखने को मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन ने मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक बच्चा है उसमें प्यूबर्टी आने से पहले ही उसके एंटीरियर पिट्यूटरी के जो फंक्शन है वो हाइपर हो गए हैं, तो उस बच्चे में आपको क्या देखने को मिलेगा। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। अगर कुशिंग डिजीज़ की बात की जाती है दोस्तों, कुशिंग डिजीज़ आता है एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन के बढ़ जाना। और अगर एडिशन डिजीज़ की बात आती है तो एडिशन डिजीज़ में होता है कि एड्रिनल हार्मोन का कम हो जाना। कुशिंग में क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन का बढ़ जाना, और एडिशन में क्या होता है? एड्रिनल हार्मोन का फंक्शन कम हो जाना। और अगर एक्रोमेगलो की बात की जाए तो ये क्या होता है? ये बड़े में ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलते हैं, बड़े बच्चों में। और अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर होता है आपका गिगेंटिज्म। ये आपको छोटे बच्चों में प्यूबर्टी नहीं आई है, और प्यूबर्टी आने से पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर फंक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उस बच्चे में हमेशा गिगेंटिज्म नाम देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निफिडिफिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया।
दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि जो निफिडिफिन नाम की जो दवाई है वो किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है एक्लेम्पसिया में। मतलब कि एक्लेम्पसिया का पेशेंट है, आप उसमें निफिडिफिन नाम की दवाई दे रहे हो, तो वैसे देखा जाए तो वो दवाई एक्चुअल में क्या होती है, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। एक्लेम्पसिया का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, एक्लेम्पसिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और उसके साथ साथ एडिमा देखने को मिलना, और काफ़ी पेशेंटों को सीजर भी देखने को मिल जाते हैं। और प्री एक्लेम्पसिया की बात की जाए तो उसमें खाली आपको बीपी बढ़ने को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे निफिडिन यूज़ की बात हुई ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया में, तो वो निफिडिफिन नाम की जो दवाई होती है वो किस चीज़ में आती है, बीटा ब्लॉकर में आती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर आती है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट नाम की दवाई होती है। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो जो निफिडिफिन नाम की दवाई होती है दोस्तों वो हमेशा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में काउंट की जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज और हैंग ऑन आईवी स्टैंड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ टाइम पूछा है दोस्तों, कितना आईवी बैग सॉल्यूशन और इन्फ्यूजन कितनी देर तक लटका रहना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है आईवी सेट आईवी बैग इन्फ्यूजन की को कितनी समय तक लटका रहना चाहिए, उसके बाद हमें उसको चेंज करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने समय तक होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब होता है हद से ज़्यादा, और वो कितने समय तक होना चाहिए, 24 आवर्स तक। उसके बाद हमें आईवी लाइन को चेंज कर देना चाहिए, सॉल्यूशन को बदल देना चाहिए, चाहे वो कितना महंगा आता है चाहे वो कितना सस्ता आता है। अब कई बोलेंगे कि सर ये तो बचा हुआ था, इतना महंगा आया था, तो कुछ भी हो, नहीं तो वही उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर टाइम ऑफ लेंथ की बात की गई थी तो वो होता है 24 आवर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज ए नर्स एंटीसिपेट व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विद एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम XX। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, जिसके अंदर कि एक पेशेंट एडमिट है आपके पास है और उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो गया। एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों बढ़ जाना, एक्सेस ज़्यादा हो जाना। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी पेशेंट का अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ गया है तो उस पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ती है दोस्तों, तो हमेशा उस पेशेंट के अंदर, मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता देता हूँ, आपने गैस कर लिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि जिस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाती है उस पेशेंट के अंदर आपको हमेशा 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 डिस्टेंड जुगुलार वेन देखने को मिलेगी। राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी। जो जुगुलार वेन होती है दोस्तों वो हमेशा डिसेंट देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। MMR क्या है दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है कि MMR क्या है, रेट है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। MMR हमेशा दोस्तों रेशियो के अंदर काउंट होती है, और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि फुल फॉर्म टाइप में कि मैटरनल मर्टिलिटी रेट, तो तब आप ऑप्शन दोगे रेट। और अगर खाली MMR लिखा है दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है दोस्तों, खाली MMR लिख के दे देता है तो काउंटिंग होती है रेशियो के अंदर, और अगर उसकी पूरी फुल फॉर्म लिख देता है कि मैटरनल मर्टिलिटी रेट, वो आती है दोस्तों हमेशा रेट के अंदर।
और अगर मैटरनल मर्टेलिटी की रेट की बात की जाए तो वो होता है 1000 रेशियो, और अगर एमएमआर की बात की जाए तो वो होता है 1 लाख रेशियो। यहाँ पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लाइंट हैज़ ए कैंसर ऑफ द पेनक्रियाज। क्वेश्चन ने पूछा तो बताया दोस्तों कि एक पेशेंट है जो पेनक्रियाज कैंसर का है। द नर्स शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड विद विच नर्सिंग डायग्नोज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों कि एक पेशेंट है जो पेनक्रियाज कैंसर का है, तो नर्स कौन से कंसर्न के साथ में स्पेशल अटेंशन देगी। कि पेनक्रियाज कैंसर का पेशेंट है तो नर्स कौन से कंसर्न के साथ में स्पेशल अटेंशन देगी उस पेशेंट के ऊपर। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। पेनक्रियाज कैंसर का पेशेंट है, तो राइट आंसर क्या होता है दोस्तों आपके सामने। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, अल्ट्रेशन इन न्यूट्रिशन। यानी जो पेनक्रियाज कैंसर का पेशेंट है वो खाना पीना ठीक से नहीं खा पाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, इसीलिए उसकी डाइट पर अच्छे तरीके से नर्स को ध्यान देना होगा। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए नर्स एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इन विच कैटेगरी ऑफ फ्लूइड डज दिस सॉल्यूशन बिलोंग। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक इंट्रावेनस सॉल्यूशन आप दे रहे हो, सोडियम क्लोराइड 0.45%, तो विच कैटेगरी ऑफ फ्लूइड डज द सॉल्यूशन बिलोंग। कि ये जो 0.45% है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सोडियम क्लोराइड। ये आइसोमेरिक से, हाइपोटोनिक से, हाइपरटोनिक से या आइसोटोनिक से। एक बार दोस्तों सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर जो कैटेगरी ज़्यादा होती है और जो कैटेगरी कम होती है तो फ्लूइड हमेशा वहाँ से अंदर जाने की कोशिश करता है। अब जैसे नॉर्मल की बात की जाए 0.9% और 0.9% बाहर और अंदर दोनों साइड 0.9% होते हैं। और अगर बाहर वाला अंदर वाला तो 0.9% है और अगर बाहर वाला 0.45% हो गया तो हमेशा एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जिसके पास, ये मान के चलो कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके एक दोस्त के पास पैसे हैं, तो आप किसकी तरफ भागोगे। अपने दोस्त की, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं आप उसकी तरफ भागोगे। मैं ये आपको मतलब अपने दिल पर मत लेना दोस्तों, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोगों के पास पैसे हैं, तो मैं हेल्प के लिए आपके पास भागूंगा, ना कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास मैं जाकर क्या करूँगा। तो हमेशा यही होता है दोस्तों, सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है नीचे वाला। और अगर 0.45% की बात की जाए तो दोस्तों इसको काउंट करते हैं हम हाइपोटोनिक के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। Which of the intravenous fluid inappropriate accepted by nurse in a burn patient within 24 hours। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक 24 आवर्स पहले एक पेशेंट बर्न हो गया है, जल गया है, उस पेशेंट को आप इंट्रावेनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए। D5 वाटर रहेगा, रेंगर लिक्टेट सॉल्यूशन जिसको मारल बोलते हैं वो रहेगा, या फिर 0.9% NaCl रहेगा, या D5NH रहेगा। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। इस क्वेश्चन में हमेशा बर्न पेशेंट के अंदर हमेशा पार्कलैंड फार्मूला यूज होता है। और पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 4 ml पर kg बॉडी वेट, यानी कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से 4 ml पर kg बॉडी वेट। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको पोटासियम कॉन्ट्रा इंडिकेट देखने को मिलता है, पोटासियम कॉन्ट्रा इंडिकेट देखने को मिलता है बर्न पेशेंट के अंदर।
और अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो आप लोगों को सभी को पता चल ही गया होगा, वो होता है दोस्तों आपके सामने लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन यानी कि RL। तो चलिए दोस्तों, शाम को हम आपको फिर से मिलते हैं वॉइस नर्सिंग एकेडमी तरफ से क्लास नंबर 36 लेकर। अभी हम आपके लिए डेली 2 क्लासेस लेकर आएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त क्लासें होंगी दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों, शाम को दोबारा से मिलते हैं क्लास नंबर 36 लेकर।